against the person making them and by or on their behalf. प्रूफ ऑफ एडमिशन, जो उनने एडमिशन दिया है, ठीक है, और उन पर्सनों के अगेंस्ट भी आ सकता है, उनके उसमें भी जिनके ब्याह पे दिया गया है वो कई बार उनके अगेंस्ट भी आ सकते हैं वो स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें हम पहले पढ़ते हैं, वैसे मैंने एग्जांपल आपको समझा दिया था, फिर से समझते हैं, एग्जांपल समझते हैं तब पढ़ते हैं। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी के बीच में क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है जी। क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी है, वेदर ए सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉर गेट फॉर्ड, ठीक है, कि जो डीड है वो क्या हो सकती है, झूठी हो सकती है या वो जेन्युइन हो सकती है। ए एफर्मेटिव दैट इज क्या है, वो जेन्युइन है, ए कह रहा है जेन्युइन है, बी कह रहा है वो क्या है, फॉर्जरी है, फॉर्ज मतलब डुप्लीकेट है, बनाई हुई है, फर्जी है। ए कह रहा है जेन्युइन है, बी कह रहा है क्या है, गलत है। ए में प्रूव द स्टेटमेंट बाय बी, अब बी जो कह रहा है ना कि ये फौजरी है, तो इस बी के स्टेटमेंट को उठा के वो किसी दूसरे केस में, ठीक है, इस स्टेटमेंट को ले जाकर दे सकता है जी, इसने वहां खुद ही बोला कि ये वाली जो डीड है कैसी है, वो गलत है, ठीक है, फौजरी की गई है, डुप्लीकेट बनी हुई डीड है ये। क्या कह रहा है ये, कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी चीज को एक जगह एडमिट कर लेता है, एडमिशन दे देता है अपना, तो उस एडमिशन को दूसरी जगह हम यूज कर सकते हैं, तो वो दूसरी जगह क्या होगा, एडमिसेबल होगा। नहीं समझ में आई। नॉर्मली आगे क्या समझ में। करते नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल केस होते हैं, ठीक है, लड़की ने डीवी केस में बोला जी, इसने मेरी सास ने मुझे किचन में ले जा, मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरी सास ने मुझे पीछे से धक्का देकर मारा, तो मेरा सर गरम चूल्हे पे रखे हुए तवे में लग गया, मेरे चोट लगी, जी। लिखा उसने। एफआईआर में चीज लिखी कि जी मैं गेट पर सफाई कर रही थी, ठीक है, और क्या नाम है, मैं गेट पर सफाई कर रही थी, मेरी सास ने मुझे धक्का दिया, मेरे सर में लग गया। अब उस लेडीज ने दो स्टेटमेंट दे दी के लिए, अब दोनों स्टेटमेंट अब उसके अगेंस्ट हो गई, वाइस वर्सा आ रही है। एक जगह तो लिख रही है मुझे किचन में मारा, सेम तारीख को, सेम डेट को, सेम समय पर, और एक जी। जगह लिख रही है कि मुझे गेट पे मारा, ये सास की जगह बोल दे मेरी ननद ने मारा, तो दोनों स्टेटमेंट मैच कर रही हैं। नहीं कर रहे। एक जगह की स्टेटमेंट उठा के दूसरी जगह दे दो, दूसरी जगह स्टेटमेंट उठा के दूसरी जगह दे दो, पहली जगह दे दो, दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसका केस उड़ जाएंगे। ये झूठ बोल रही है, ये जो बता रही है, यहाँ एक ने एक अलग स्टोरी बताई है, वहां उसने एक अलग स्टोरी बताई है, बात समझ में आई नहीं। तो दोनों अभी स्टेटमेंट तो। क्या, जो कोर्ट में जो बयान दे रहे थे ना, बयान के कोर्ट ध्यान रखना कहाँ पे है वो एडमिसेबल होगी, जब उसने अपने बयान दिए कोर्ट, वो जो स्टेटमेंट दी है कोर्ट में आके,
तो वो एक स्टेटमेंट यदि दी, मान लो वहां तो लिखा है मुझे, उनने बोल दिया जी नहीं जी मैं तो किचन में, मैं गेट गेट साफ कर रही, गेट पे पोछा लगाई थी तब मुझे मारा था, ये गवाही में उसने बोल दिया विटनेस के तौर पे आके, और वो स्टेटमेंट की कॉपी करा, सर्टिफाइड कॉपी निकाल के वहां दे दिया, देखो जी इसने ये बोला था, यहाँ वगैरह ये जी मुझे यहाँ मारा। इसका मतलब ये झूठी कहानी बना रही है। यही है भावना जी। जी। तो एक जगह दिया गया बयान जो स्टेटमेंट होती है वो दूसरी जगह एडमिसेबल हो जाती है, जी। क्योंकि उसने वो खुद ही दिया है, अब उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वही है ना, किसी एक घटना के बारे में किसी एक व्यक्ति ने अगर एक जगह वो चीज एडमिशन कर ली है तो वो चीज वहां से उठाकर दूसरे केस में लगाई जा सकती है और वो एडमिशेबल होगी। अब फिर उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है वहां पर। हम्म अब यहाँ कह रहा है, जो ए ने बोला है कि भाई ये जो वो है जेन्युइन है, और बी कह रहा है नहीं जी ये बी की जो स्टेटमेंट है वो कहते नहीं ये तो फॉर्ज है ना, मतलब फॉर्जरी की गई है, ये तो डुप्लीकेट है। तो अब जो है ए के द्वारा जो जेन्युइनिटी जो बताई है ना कि ये जेन्युइन है, और बी के जो है फॉर्जरी है, अब किसी दूसरे केस में बी ने बोला कि ये डीड जी जेन्युइन है, तो उस डीड को बी के लिए जेन्युइन नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? फॉर्ज ही माना जाएगा, क्योंकि बी ने वो खुद ही प्रूव करा था दूसरे केस में अपनी स्टेटमेंट में कि ये डीड कैसी है, फॉर्ज की गई है, फॉर्जरी है। बात समझ में आया नहीं आया? मुझे एक सवाल बताओ सर, एक क्वेश्चन है मेरा सर, इसमें थोड़ा सा कुछ और ना। रेलिवेंट, अब रेलिवेंट क्या नाम है, खुशबू बानो पूछ रही थी कि सर रेलिवेंट, बच्चे तुम क्या करो जब हिंदी में पढ़ते हो ना, तो उसके साथ में इंग्लिश में भी होती है, तो हिंदी वाले शब्द आर रेलिवेंट, जो भी एडमिशंस हैं क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं वो। मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम, जिसने वो स्टेटमेंट दिया है वो उसी के अगेंस्ट में भी प्रूव किए जा सकते हैं, है ना। मे बी जब कभी जरूरत पड़ेगी, कहीं जो स्टेटमेंट दे रखा तो वो स्टेटमेंट उसी के अगेंस्ट में प्रूव्ड हो जाएंगे वो, ठीक है जी, कि भाई वहां तूने ऐसे बोला है। और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट, या तो उसने खुद से कोई स्टेटमेंट दिया या उसके रिप्रेजेंटेटिव ने दिया है। मान लो कोई ए आ रहा है, कोई एडमिशन करके चला गया, वो चला गया, दूसरा कोई ए आर आ गया, तो वो जो माना जाएगा उसी कंपनी के अगेंस्ट ही माना जाएगा वो। बट अब पढ़ते हैं, बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन द इंटरेस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, केवल वो इन केसेस को छोड़कर, इन तीन केसों, तीन तीन कंडीशन में ही उसके अगेंस्ट में प्रूव किए जा सकते हैं। इन तीन कंडीशंस को छोड़कर क्या करा, एक्सेप्ट द फॉलोइंग केसेस, इन तीन कंडीशंस को छोड़ के प्रूव किए जा सकते हैं। शुक्ला जी आए भी है, चले गए थे, क्या हो गया था? एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट when it is such the nature, ध्यान रखना nature, that if the person making it were dead it would be relevant as between the third person under section 26। जो मैंने स्टार्टिंग जो कर रहा था, जो मैंने आपसे पूछा था ना कि डायरी लिखता था, उसने कुछ लिख दिया और वो बंदा क्या हो जाता है, मर जाता है, अब वो स्टेटमेंट थर्ड पर्सन के अगेंस्ट दिया था उसने, ठीक है। तो वो जो उसकी स्टेटमेंट होगी क्या होगी, वो
अरे पूरा एग्जाम्पल नहीं समझा दिया था मैंने, इलस्ट्रेशन तो करा तो दिया, बताओ ना। जिसने वो स्टेटमेंट दी है वो क्या हो जाता है वो? मेरी आवाज आ रही है, हाँ या ना? बस ये बताओ पहले तो। तो फिर क्यों सो रहे हो? शांति दूत हो बन के। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ। ये समझ में आ गया आपको? सोनम, भावना, राखी may be proved by or on the behalf of the person making it when it consists of the statement of the existence of any state of mind or body relevant or in the issue made it about the time when such state of the mind or body, ये ध्यान रखना, mind or body exist and is accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। देखो, इसका एग्जाम्पल है ये वाला, बी वाला, ठीक है। बट मैं नॉर्मल भाषा में एक चीज समझाऊं। यदि मान लो कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, वो कहता है यार मुझे ना बुखार बुखार सा फील हो रहा है या सर दर्द हो रहा है। तो यदि वो कहता है सर दर्द हो रहा है, तो क्या उसकी बॉडी से आपको पता लगेगा या नहीं लगेगा? सर दर्द कैसे पता चलेगा? सर दर्द हो तो पता भी चले। हैं? सर दर्द कैसे पता चलेगा? फीवर हो तो पता भी चले। अरे किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है और आप उसके साथ में बैठे हुए हो तो तुम्हें फील ही नहीं होगा कि इसको सर दर्द हो रहा है। नहीं सर। अरे सर पे हाथ रखेगा, सर को दाबेगा, उसकी आंखें आंखें लाल लाल हो जाएंगी, उसका फेस बिल्कुल ऐसा, अरे यार तुम कैसे व्यक्ति हो? वैसे तो सर हम तब मानेंगे जब वो उसकी रिपोर्ट आएगी। इसका मतलब लड़कियां खुद जादूगर नहीं होती हैं, मतलब लड़कियों को लड़के जादूगर चाहिए। यदि स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी एग्जिस्टेड अ कंपनी, जब कोई, देखो, जजेज जो होते हैं उनको साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है। आप मानते हैं कि वैसे जो अच्छे जज होते हैं, जो पढ़े लिखे जज होते हैं, हर किसी जज की बात नहीं कर रहे, पढ़े लिखे अच्छे जज होते हैं, वो जैसे ही कोई बंदा कोर्ट में आता है, जज ने ऊपर गर्दन वो बैठा हुआ, कोई एंट्री करता है ना, तो जज को ये पता लगता है कि ये बंदा कितने पानी में है, क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसका स्टेट ऑफ माइंड, जब वो बात करेगा तो सच बोला है झूठ बोला है ऑटोमेटिक पता लग जाता है वो। ठीक है, एक होते हैं हैबिचुअल, जो वो जो ये काम करते रहते हैं, तो उनमें थोड़ा उनसे माइंड को भी देखना पड़ता है उनको। हालांकि जज को खूब बोले जनाब जो ये हुआ है, और जज भी बहुत से जज बोल देते हैं अरे वकील साहब आपको भी पता। तो ऐसे इसके जब उसकी बॉडी और माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वहां पर एग्जिस्ट करता ना, कंसिस्ट है, ये लिखा ना, इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी, तो वो रेलिवेंट माना जाता है। वो उसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट भी क्या होगी, उस टाइम पे जो दी जा रही है वो रेलिवेंट होगी। सर मैं एक छोटा सा वो बताऊं वाक्य। एग्जाम्पल और है दूं, चलो पहले थर्ड पढ़ लेते हैं। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट if it is relevant otherwise than an sorry then as an admission।
ठीक है, देखो ये जो है ना इतना आसानी से पूरे के पूरे, हाँ जी, ठीक है, जो किसी के ब्याह पर किसी पर्सन के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन वो रेलिवेंट स्टेटमेंट होती हैं, तो वो भी क्या होते हैं, एडमिसेबल होती हैं। एग्जाम्पल समझ में आएगा या दोबारा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी एग्जाम्पल एग्जाम्पल जो मैंने वो लड़की वाला जो डायरी वाला बोला था, यहाँ देखो, ए है कैप्टन है किसी शिप का, ठीक है, ट्राइंग टू कास्टिंग हर अवे, वो अपने रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहा है, जा रहा है वो, लेकिन क्या हुआ, evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course, जिस रास्ते पे उसको जाना था, ठीक है, उस रास्ते पर वो ना जाके वो अपने रास्ते को भटक गया। ठीक ठीक है जी। वो रास्ते से क्या हुआ, जो शिप, आवाज आ रही है ना सभी को, आ रही है सर। तो जिस रास्ते से उसको जाना था वो रास्ता भटक गया, ठीक है, तो लेकिन वो हर चीज को अपनी डायरी में लिखता था बाय हिम, उसके द्वारा डायरी ऑर्डिनरी कोर्स में मतलब डायरी लिखी जाती थी, जैसे डेली रूटीन में सब लिखते ही हैं, बिजनेस शोइंग द ऑब्जर्वेशन है, लेकिन भाई इतने इतने इस वजह इस एंगल पे जा रहा है, इतने बजे इस एंगल पे जा रहा है, वो सारा नोट करता रहता था वो, है ना, और डे टू डे लिखता था वो, एंड इंडिकेटिंग दैट वाज नॉट टेकन आउट ऑफ द प्रॉपर कोर्स, उसने ये कहता है, वो कह रहा है कि नहीं, जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ मैंने लिख रहा हूँ, रूट मेरा भटका नहीं है ना, और ए मे प्रूव्ड दीज स्टेटमेंट, ये कह रहा है क्या हम इन स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज दे वुड बी एडमिसेबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड अंडर द बी कॉज, जो हमने बी पढ़ा था उसका सेक्शन 26 पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये दे रखा है ये ऐसा होता है ना, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से रिलेट कर रखा है इन्होंने। तो मैंने आपको पहले बता दिया, डायरी में आप कुछ भी लिखो वो एडमिसेबल नहीं होता है। सपोज करो वो शिप जो भटक गया और वो जो उसका पायलट था, शिप जो चला रहा था, उसकी भी डेथ हो जाती है, वो डायरी उसकी मिल जाती है, तो एडमिसेबल होगा वो, ठीक है। और यदि वो व्यक्ति जज सॉरी जो शिप में एक्सीडेंट हो जाता है और वो बच जाता है, वो कहता है जी मैंने तो देखो डायरी बना रखी थी, जैसे जैसे मैं चल रहा था ऐसे ऐसे जो ना मैं लिख रहा था, मेरी गलती से ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, जहाज नहीं डूबा, ये तो और किसी वजह से किसी और फॉल्ट से हुआ है, तो क्या वो एडमिसेबल होगा। अरे मैडम इतना तो समझा दिया मैंने। नहीं होगा सर। यदि यदि वो डायरी लिखने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, जी। तो वो डायरी जब वो कोर्ट में आएगी, थर्ड पर्सन के सामने आएगी, तब तो वो एडमिसेबल स्टेटमेंट है। हम्म। और यदि वो जिंदा खुद लेके आता है डायरी को, वो कहता है देखो जी मैं तो जैसे जब जैसे नहीं इतने होगी। इस एंगल पे था, ये इस एंगल पे है, तो क्या उसको कोर्ट मानेगा। नहीं मानेगा सर। नहीं मानेगा, ये समझाना चाह रहे हैं हम केवल। हम्म। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ये है। और सर, सर अगर वो कितना डेथ हो, अगर वो मेंटली मेंटली पागल हो जाए तो, मेंटली प्रॉब्लम आ जाए उसमें। यदि उसकी मेंटली प्रॉब्लम, देखो इसमें तब भी एडमिसेबल, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, हम यदि लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है साफ, इफ ही वर डेड, तो ही वो एडमिसेबल होगी। हाँ, और यदि डॉक्टर ने उसको
उस घटना के बाद तो वो तो और ज्यादा उसके अगेंस्ट हो जाएगी, भाई ये मेंटली क्या हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सर नहीं, वो एक्सीडेंट डायरेक्ट, उसकी वजह से नहीं, मतलब घटना होने के बाद वैसे भी तो आदमी हो जाते हैं ना, कि उनके ऊपर टोल कुछ भी हुआ तो उसके वो सदमा झेल नहीं पाया या कोमा में हाँ, चला गया। वो डॉक्टर प्रूव करेंगे कि भाई वो क्या है, क्या स्टेटस है उसका। वो डॉक्टर कहेंगे भाई उससे पहले, डॉक्टर तो बता रहे थे भाई तब तक सही था, उसके बाद इसका माइंड डिस्टर्ब हुआ। वो डॉक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा फिर। पागल आदमी तो मतलब नॉर्मली तो देखा जाएगा, ये माना जाए ना उसकी भाई डेथ के जैसा माना जाएगा। उसका माइंड डिसबैलेंस हो गया, चोट लगने से हुआ, एक्सीडेंट की वजह से, वो कैसे, वो तो डॉक्टर वो करेगा वेरीफाई। बट अकॉर्डिंग टू इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं इस चीज को केवल। सेम वही है, उसने क्या करा, सी सेक्शन में एक एक्यूज है और कोई हुआ कोलकाता में, क्या हुआ, क्राइम कमिट हो गया। एक एलिबी एलिबी करके थी, हमने पढ़ा था, ध्यान है आपको, एलिबी। हाँ जी। एलिबी क्या होता, क्या एलएबी। होता है? अदर प्लेस पे होना ड्यूरिंग ऑफेंस, इस चीज का हैं? बोल, किसी अदर प्लेस पर प्रेजेंट होने का बचने के लिए ये लेना कि हम किसी अदर प्लेस पे थे जब ऑफेंस कमिट हुआ। हाँ, प्लेस तो वो पहले। यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, यहाँ पर वो ये वाली चीज ना लगा के, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई ये कमिट हुआ, उसका उसमें नाम आ गया, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि जी मैं तो जिस टाइम ये क्राइम हुआ उस टाइम पे वहां था, कहाँ पे, चेन्नई में। और चेन्नई से मैंने ये वाला लेटर खरीदा, मतलब ये वाला मैंने सिंबल या कोई ऐसी चीज खरीदी थी, चेन्नई पोस्ट मार्क ऑफ द डे, ठीक है ना। द स्टेटमेंट डेट वाज लेटर एडमिसेबल, तो वो एडमिसेबल होगी, कब होगी, बिकॉज ए वर डेड, क्योंकि ए जो है मर गया, तभी वो एडमिसेबल होगी, अदरवाइज एडमिसेबल नहीं होगी। ये नहीं माना जाएगा तू वहां पे था या नहीं था। अब डी और ई, ये सेक्शन आप पढ़ लेना, पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पूछ लेना मुझसे, नहीं समझ में आता है तो। आज दो ही सेक्शन हो पाए, दो ही हुए, एक हुआ केवल, आज बातें ज्यादा करी। एज टू द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट वर नॉट रेलिवेंट, ऑरल एडमिशन जो है, वो जो कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है वो रेलिवेंट नहीं होंगे। यदि ऑरल था वो लिख के दे दिया, ऑरल ऑरल स्टेटमेंट को लिख के दे दिया। unless unless and until the party proposing to prove them so that he is entitled to give the secondary evidence of the content of such document under the rule herein after the content, or unless the genuineness of the document produced in the question। सिंपल सी बात है, कोई डॉक्यूमेंट था किसी के कब्जे में, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट जल जाता है, अब उसके पास केवल क्या बचता है, उसका कोई सेकेंडरी फोटोकॉपी बच जाती है। अब ये प्रूफ हो गया कि भाई जल गया। आप जानते हो ना, जो क्या नाम है, जो बड़े बड़े सरकारी ऑफिस जो होते हैं उनमें आग क्यों लगती है भाई? भाई पिछले साल, मतलब वो कहते नहीं कि जैसे कोई भी सरकार चेंज होती है, ठीक है जी, कोई भी जब सरकार चेंज होती है तो क्या होता है, कई सारे मंत्रालयों की जो फाइलें जल जाती हैं, आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट वो हो जाता है। क्यों होता है वो? जला दो भाई, ना मिलेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उनमें जो घपला हुआ
हुआ, ये सारा हुआ, सारे एविडेंस क्या हो जाएंगे, वो जल जाएंगे। अब जो भी उन्होंने इशू करे होंगे, कोई उन्होंने टेंडर दिया होगा, किसी दारू का ठेका दिया होगा, वहां पर एडमिसेबल होगा जहां पर जो प्राइमरी एविडेंस है वो डेड हो जाए, खत्म हो जाए, मिलना पॉसिबिलिटी वो हो जाए। ठीक है। और जिस पर्सन है वो एडमिसेबल होगी। जो सेकेंडरी कॉपी होती है, सेकेंडरी जो एविडेंस हो जाता है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई ये मेरा ऑफिस था, मैं इस ऑफिस में बैठा था, इनकी फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन वो मेरे ऑफिस में आग लग गई, ये फाइल जल गई, और इनकी फाइल में ये था, मैंने पढ़ा था। तो वो ओरल जो एडमिशंस है वो रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है ना कि भाई मैंने फाइल पढ़ी थी, उसमें ये लिखा हुआ था, ये पेपर थे, लेकिन वो फाइल रिकॉर्ड में शॉर्ट सर्किट से जल गई, तो एडमिसेबल है। अदरवाइज वो ओरल एडमिशन एडमिसेबल नहीं होगा। ठीक है। कल मिलते हैं, और सबसे नम्र निवेदन है